हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंकोरा LRN QA फॉर आईबी मैट CUET एंड अदर बीबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो कैसे हो आप सब? आप आई होप सब बहुत बढ़िया हो गए, बढ़िया बढ़िया कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, बोर्ड्स एग्जाम के लिए, आईबी मैट के लिए, और भाई सब बढ़िया चीज़ें चल रही होंगी। अभी तक आपका मैं स्वागत कर रहा था DI की सीरीज़ में। अब थोड़ा सा ना उसको पॉज दे देंगे क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप चार जगह अपना दिमाग लगाओ। आई वॉन्ट यू गाइज टू फोकस ऑन दैट और थोड़ा बहुत QA करते रहो, क्योंकि आईपी मैट इंदौर के टर्म्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिस आपकी बनी रहे। और भाई फिर से मैं बता दूँ, ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है जो कि जिप मैट और रोहतक डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं कि भैया हम वीडियोस देखें और अब हम क्वेश्चन लगाएं, हमसे सारे हो जाएं। तो ये सीरीज़ आपके लिए एकदम आइडल है। और जो कि चाहते हैं कि हम आईपी मैट इंदौर के लिए बेसिक्स वगैरह क्लियर कर ले, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ही रामबाण सीरीज होने वाली है। तो चलो बातें बाद में करते हुए अब हम बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। हमने अभी तक लीनियर इक्वेशंस टॉपिक कवर कर लिया था हमारे एलजेब्रा में। अब हम कवर करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है। यार लीनियर में हमने क्या पढ़ा था, क्या भैया लीनियर में हमने क्या पढ़ा था कि तुम्हारा जो पावर होती है इक्वेशन की, हाईएस्ट पावर, वो क्या रह रही थी? तुम देख रहे थे AX + BY + C इज इक्वल टू 0। ये हम एक लीनियर इक्वेशन का वो होता है ना, जनरल फॉर्म। तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है भैया? 1 है, मैं 1 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? क्वाड्रेटिक में क्या होगा? एक स्टेप ऊपर जाओगे। क्या स्टेप भैया? अब तुम्हारे पास जो पावर होगी ना, मतलब डिग्री होगी ना इक्वेशन की, वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? AX² + BX + CY² + CY + D इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। क्या हो गया कि भाई इस बार तुम देख रहे हो कि इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी चली गई? 2। तो मतलब जब आपकी किसी भी इक्वेशन की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन की वैल्यू की मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा भैया? वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आपने बताया है, हाँ भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ गए हो। मैं अब ये मैं मान सकता हूँ कि तुम समझ गए हो। तो भैया एक बात बताओ। हाँ बताओ भैया। कुछ एक काम करो, आप कुछ क्वेश्चन दे दो और हमें बताना होगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं ही करवाता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 3x² + 4x + 7। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ भैया है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अब इसके बाद ये लिखा हुआ है, मान लो 3x² + 4y + 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये है? हाँ भैया है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ देखो मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, बढ़िया बात है। क्या ये है? क्या 3x³ + 4y² + 7z इज इक्वल टू 0? नहीं भैया ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर भैया मैक्सिमम 3 है। ये मैंने बोला यार वो छोड़ो, ये देखो ना, ये 3 का तो स्क्वायर है। बोलता तो क्या हुआ भैया? आपने बोला मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, यहाँ तो मैक्सिमम पावर 3 है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ये दो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। आई होप ये क्लियर होगा। हाँ भैया बिल्कुल बढ़िया से क्लियर है। अब हम बात करते हैं फाइंडिंग फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भैया रूट्स क्या होते हैं? अभी अभी बताते हैं रूट्स क्या होते हैं। भाई ये रूट्स क्या होते हैं भैया? ये रूट्स क्या होते हैं यार? तुमने देखा था क्या भैया कि तुम्हारे पास 3x + 4y इज इक्वल्स टू 0। अब एक पॉइंट्स होते थे जहाँ पे x और y इज इक्वल्स टू वैल्यूज होती थी जो इसको 0 के इक्वल करती थी। हाँ भैया, सेम चीज़ वही ना इसमें भी होती, क्वाड्रेटिक में होती। क्या होती है भैया? सपोज मान लो तुम्हारे पास एक इक्वेशन दी है AX² + BXY, सॉरी +BX ओनली, y नहीं, +BX + C इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कोई x का एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल कर रहा होगा, तो वो x को हम क्या बोलते हैं? उस x को हम रूट बोलते हैं या हम इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल आ जाओ। क्या कहना है मेरा? सपोज हमारे पास दिया हुआ है 4x² इज इक्वल्स टू 0। क्या? 4x² इज इक्वल्स टू 0। अब हमें बताना है x की क्या वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू भैया देखो, अब सिंपल सी, x² इज इक्वल्स टू 0/4, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0। यानी कि क्या हो गया? x को जब हमने 0 डाला तो ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो गई। बस यही हमारा रूट्स होते हैं। ओके भैया, एक एग्जांपल अच्छा और दे दो, एक एग्जांपल और दे दो। ओके, एक एग्जांपल और ले लो भाई। सपोज तुम्हारे पास दिया हुआ है x² + 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स बताने हैं। अब यहाँ से एक नया तुम्हारा चीज़ शुरू हो जाती है, फाइंडिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि हम इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। अब भैया इसके रूट्स कैसे निकालेंगे आप बताओ। भैया इसके तुम्हें रूट्स नहीं आते हैं? नहीं आते, मैं बताता हूँ, बताओ भैया।
अब क्या होता है, अब आपको ना इसके लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब आपको इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि वो इन दोनों का सम या प्रोडक्ट बन जाए। वो कैसे होगा, अब स्टेप वन क्या करना होता है आपको कि जो ए है, स्टेप वन मल्टीप्लाई ए बाय सी। ए क्या है, ये ए है, ये क्या है, ये बी है, ये क्या है, ये सी। कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ए बाय सी करोगे तो अब क्या हो जाएगा, 6 आ गया। अब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला यहाँ पे, ए सी मिल गया। तो इस केस में इधर मत लिख के इस केस के लिए ए इंटू सी क्या हो गया, ए इंटू सी क्या हो गया, 6। नाउ स्टेप टू है ये, स्टेप टू, नाउ प्राइम फैक्टोराइज ए सी। तो प्राइम फैक्टराइज कर लो ए सी को, तो क्या मिल जाएगा, 6 किया तो 2, 3 किया 1। ठीक है, अब आपने इसको प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब क्या होगा, नाउ ब्रेक बी सच दैट it breaks either as sum of prime factors of AC और मल्टीपल्स। ठीक है, क्या 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 मतलब भैया, जैसे तुम्हारी इक्वेशन क्या थी, x² + 5x + 6 थी। हाँ, इसका एलसीएम, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या मिला, 6 और 2 और 3। अब 2 और 3 को तुम कैसे लिखोगे कि तुम्हें 5x मिल जाए भैया, 2 और 3 को 2 3 जा 6 हो जाता, नहीं लिख सकते भैया। 2 और 3 5, 2 + 3 भैया, हाँ देखो 2 + 3, इसको क्या लिख सकते हो, 2x + 3x। बस ये स्टेप्स यहाँ तक चलेंगे। अब इसके बाद तुम्हें लॉजिकली सोचना होगा, इन दोनों में तुम क्या कॉमन कर सकते हो भैया, x को कॉमन कर लो, तो कर लिया x को कॉमन, x + 2। इन दोनों में तुम क्या कर सकते हो कॉमन भैया, 3 को कॉमन कर लो, प्लस बाहर 3 को कॉमन कर लिया, क्या हो जाएगा, x + 6। अब इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हो, ये हो जाएगा 3 कॉमन किया, x + 2। इन दोनों में भैया x + 2 कॉमन इधर, x + 3 कॉमन इधर, यानी कि अब ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल चल रहे हैं। ये देखो 0 के इक्वल चल रहे हैं, हाँ भैया 0 के इक्वल चल रहे हैं। यानी कि अब तुम्हें यहाँ से क्या मिले, यहाँ से तुम्हें 2 पॉइंट्स मिल गए जहाँ पर x 0 का। कौन कौन से भैया, x = 2 या तो -2 या तो x = -3। हाँ भैया क्लियर है। अब तुम यहाँ से एक और चीज़ समझो, जब आपकी पावर मैक्सिमम 2 होगी तो आपको मैक्सिमम रूट्स कितने मिलेंगे, मैक्सिमम 0 की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। आओ एक जिपमैट का क्वेश्चन देखते हैं ना, आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, एक जिपमैट का क्वेश्चन देखते हैं, देन वील एंड दिस वीडियो। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। जिपमैट के वीडियो से हम देखते हैं, फिर अगली वीडियो में हम डिस्क्रिमिनेंट और बाकी सारी चीज़ें पढ़ना शुरू कर देंगे। गाइस क्वेश्चन लगाने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट हमें और देखना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ रूट्स कॉमा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्या होता है भैया इसमें, सम ऑफ रूट्स से आप क्या समझ रहे हो, मतलब भैया जो रूट्स हमारे निकल के आ रहे होंगे जहाँ वैल्यू 0 होगी उनका सम, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से आप क्या समझ रहे हो भैया, जो रूट्स निकल के आ रही होंगी उनका मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ गए आप। तो सम ऑफ रूट्स जो होती है उसको कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0, और इसके सम ऑफ रूट्स क्या है, इसके रूट्स मान लो, इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स भैया अल्फा + बीटा हो गया। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है -b/a के। क्या, -b/a के, यानी कि x के कोफिशिएंट का माइनस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x² का कोफिशिएंट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं भैया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं भाई c/a। भैया एक बार प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा चलो भाई तुम्हें प्रूफ ही चाहिए ना, हाँ भैया मुझे तो प्रूफ चाहिए। मैंने कहा इस इक्वेशन में देख लो, सम ऑफ रूट्स मैंने क्या बताया, -b/a, यानी कि रूट्स निकल के इनका सम करो तो हो जाएगा -5। अब -5 यानी कि -b/a यानी कि डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, -b यानी कि -5/1। तो ये क्या हो जाएगा 5। तो क्या b की वैल्यू 5 है, b/1 की वैल्यू, b/a की वैल्यू क्या 5 है, माइनस के b/a की वैल्यू, हाँ भैया है। प्रोडक्ट देख लो तो 3 × 2 = 6। क्लियर, हाँ भैया बिल्कुल क्लियर। चलो आज समझ आ गया, हाँ भैया आ गया। अब बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस अब अभी तक हमने ना तुम्हारे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लिया और हाउ टू फाइंड द रूट्स देख लिया। अब उनसे डिपेंडेंट जो जिपमैट में क्वेश्चंस आ रखे हैं उनमें से हम 2 सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर।
तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखो कह रहा था कि तुम्हें 2 लिस्ट दी हुए थे और तुम्हें बताना था कि मतलब मैचिंग टाइप की थी, तो तुम्हें रूट्स बताने थे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यार देखो, अगर रूट्स हैं तो वो इक्वेशन में डालोगे सीधा वैल्यू 0 दे देंगे। हाँ भैया दे देंगे। चलो पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर ये इसका रूट है तो यानी कि ये 0 देगा। माइनस का 6 डाला तो 6 6 36 6 216, 216 माइनस 6 यार देखो ये 216 बन गया नेगेटिव का। अब इसको तुम चाहे जो कर लो, लेकिन ये तो बहुत बड़ा ही है, छोटा जाएगा, बहुत अपार्ट है, यानी कि ये इसके साथ नहीं बैठेगा। हाँ भैया 9 भी देख लोगे तो 9 भी यार नहीं बैठेगा, बहुत दूर चला जाएगा। 3 देख लो एक बार, तो 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 3 यानी कि 57 माइनस 12 ये भी नहीं होगा, यानी कि ए का लिए बनाया लास्ट ऑप्शन। बी वाले में आओ, बी वाले में इसको होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हो ना यहाँ पे 202 है और ये इक्वेशन में टर्म्स दिए हुए हैं, इसको होल्ड कर लेते हैं एक बारी। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें हम लगाते हैं माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 36, माइनस का 6 लगाने पे हो गया 36, और ये हो गया माइनस का 180, यानी कि माइनस का 180 प्लस का 324, ये भी बात नहीं बनाएगा। नहीं भैया ये भी बात नहीं बनाएगा, तो ये नहीं होगा, ये इसके लिए नहीं बना हुआ है। फिर इसके बाद ये वाला आ जाओ 9 वाला, तो ये 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 5 ज़ा 45 की 5 कैरी गया 4, 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 40 प्लस 324। यार ये तो सारे प्लस प्लस में, ये 0 कैसे देंगे, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यानी कि सेकंड वाले के लिए कौन सा बना है, सेकंड वाले के लिए थर्ड ऑप्शन बना है, ये इसके पास बी आ जाएगा। अब बचा खेल इन दोनों का, इक्वेशन क्या बची, ये दोनों, ये वाली उठा करके इसमें डाल के देखते हैं, तो ये हो गया 12, 6 6 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 72 प्लस ये हो जाएगा, यानी कि ये भी देखोगे तुम इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डालोगे ये प्लस का दे देगा, और इतनी बड़ी वैल्यू तो -3 है नहीं कि इनको 0 बना सके। तो यानी कि डी के लिए तुम्हारा ये हो गया, और ये किसके लिए जाएगा, सी के लिए, सी के लिए ये हो गया। पहला क्वेश्चन तुमने देखा यार, तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इनके रूट्स निकालने जाने से अच्छा तुम ये वाला चीज़ अप्लाई कर सकते थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस इन द रेशियो इतना इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यार देखो, रूट्स एग्जैक्ट रूट्स नहीं दिए तुम्हें, रूट्स का रेशियो दिया, तो मैं लेट कर लूँ, लेट द रेशियो इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये क्या है 2x और ये क्या है 3x। हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का b बाई ए, यहाँ पे माइनस का b बाई ए क्या है p, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 + 3x यानी कि 5x। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ये क्या होता है c बाई ए, तो c बाई ए 54 तुम्हें गिवन है, इन दोनों का प्रोडक्ट तुम्हारा तो क्या होगा 6x², क्या होगा 6x²। यहाँ से तुम क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ डालोगे p की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 6 9 ज़ा 54, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई +-3, x की वैल्यू क्या आ गई +-3, एक बार प्लस का 3 डालोगे, यहाँ पे प्लस का 3 डालोगे तो क्या दे देगा 15, और माइनस का 3 डालोगे तो क्या दे देगा -15। अब तुम्हें ऑप्शंस में जाकर चेक करना था कि ऑप्शंस में वहाँ पर क्या वैल्यू थी, वही उठा के तुम यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, क्लियर है जी भैया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो सबको पसंद आई होगी, सबको अच्छी लगी होगी। भाई जिसको जिसको पसंद आई है लाइक कर दो, और इसके अगले वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स और बाकी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम इंदौर लेवल के PYQs करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई मेंटोरशिप वगैरह किसी को भी चाहिए हो, तो कल हम लाइव आएंगे गूगल मीट पे 9:30 बजे। हम मतलब सार्थक त्रिवेदी विल बी ऑन लाइव on Google Meet at 9:30 and that session might happen every Saturday। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर मुझे ज्वाइन कर लो हमारे चैनल को, तो वहीं से आपको लिंक मिल जाएगी। टिल देन थैंक्स एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।